बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और आपके वालिदैन भी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो बच्चों, जैसे आप सबको पता है आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, आपके 2 पेपर्स भी हो गए हैं और उनका सॉल्विंग सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। आज आपका 3rd पेपर है मैथ्स का और हम सॉल्व करेंगे उसके इनका आज मैथ का सॉल्विंग सेशन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोग ये बताएं किस किस ने हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आप में से अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको टाइम देती हूँ बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको क्लिक करें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोज़ आपकी अपलोड हों आपको वेट ना करना पड़े और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलें हरी अप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलें उम्मीद है आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्विंग सेशन मैथ्स का। आपको पता है इसमें MCQs हैं आपके पास। तो फर्स्ट है आपके पास HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है इक्वल होता है किसके। आंसर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट वन। सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल्स ऑफ बोथ, थर्ड इज़ सेकंड नंबर। तो आपको पता होगा और होपफुली आपने यही टिक किया होगा, द राइट आंसर इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ठीक है। सेकंड आपके पास है इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश नंबर्स। इंटीजर्स को और क्या कहते हैं। ए ऑप्शन इज़ डायरेक्शन या डायरेक्टेड, बी ऑप्शन इज़ इंजर्शन, सी ऑप्शन इज़ कॉमन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन नंबर्स, इंटीजर्स को डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। MCQs नंबर 3, एक्सेप्ट 2 ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर डैश। तो 2 के अलावा वो कह रहे हैं सारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं। अब आपको पता है ना 2 जो है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है और इवन भी है और प्राइम भी है। और प्राइम नंबर्स आपको पता है ना कौन से होते हैं, द नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 2 एक ऐसा नंबर है, ओनली नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा जो बाकी सारे नंबर्स हैं ना जो प्राइम नंबर हैं वो कौन होते हैं आपके पास, ऑड, ठीक है। वो नंबर है आपके पास ऑड। लाइक जिसे देखें आप 3 है वो आपका प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। अब 5 देखें वो भी प्राइम नंबर भी है और ऑड भी है। अब इसी तरह बच्चों ये देखें 9 वो आपके पास ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नहीं है, ठीक है। ये आपने बात माइंड में रखनी है। और अब बच्चों देखें नेक्स्ट है आपके पास द सिस्टम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 इज़ डैश सिस्टम। 0 से 9 तक डिजिट्स के जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम या फिर अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम। तो आप बताएं कौन सा राइट आंसर है। तो आपका आंसर है डेसिमल सिस्टम, ठीक है, उसे कहते हैं डेसिमल। और उम्मीद है आपने यही आंसर टिक किया होगा, ठीक है जी। द 5th वन इज़ 17 इज़ अ डैश नंबर। तो आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स तो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखें 17 आपका कौन सा नंबर बनता है, इवन, कॉम्पोजिट या प्राइम। तो द राइट आंसर इज़ बच्चों प्राइम नंबर, बिकॉज 17 हैज़ ओनली 2 फैक्टर। 17 के जस्ट 2 फैक्टर हैं, 1 और 17 खुद। सिंपल वर्ड मतलब है ना, फैक्टर होने का मतलब क्या है कि 17 किस किस टेबल पे आता है। तो ये 1 पे आता है और 17 पे आता है। तो ये द राइट आंसर इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। 6 MCQs इज़ इन एवरी डिवीजन द रिमाइंडर शुड बी डैश देन डिवाइज़र। हर डिवीजन में जो आपका रिमाइंडर है, लेफ़्ट ओवर जो आपके पास होता है वो आपका शुड बी डैश देन डिवाइज़र। डिवाइज़र से क्या होना चाहिए, स्मॉलर, ग्रेटर या इक्वल। तो बच्चों आपने डिवीजन में चेक भी किया होगा खुद से और आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है आपके पास वो बनता है स्मॉलर। जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से स्मॉलर होता है। दैट इज़ योर राइट आंसर। 7th इज़ डिसजॉइंट सेट हैव डैश एलिमेंट्स। डिसजॉइंट नाम से आपको पता चल रहा है ना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, अलग अलग। ये तो डिसजॉइंट सेट्स में कौन सा ऑप्शन राइट बनता है आपका, नॉट, नो कॉमन एलिमेंट, कॉमन या फाइनाइट। फाइनाइट तो आपको पता है ना जिसमें आप लिमिटेड नंबर्स हो, कॉमन मतलब ज़ाहिर जो दोनों सेट्स के अंदर कुछ कॉमन हो।
तो डिसजॉइंट का मतलब यही है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो राइट ऑप्शन होगा नो कॉमन। और 8th वन इज एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय डैश। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? ये देखें, ए ऑप्शन इज़ 5, ये 5 का साइन है, ठीक है। और बी ऑप्शन क्या है आपके पास? ये एम्प्टी ब्रैकेट है, ठीक है। और सी ऑप्शन इज़ बोथ। तो आपको अच्छी तरह से पता है ना, अगर एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपके पास क्या होगा? सी, बोथ, क्योंकि इन दोनों आपके एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर जी स्टूडेंट्स? 9th MCQs इज़ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15 इंक्लूड्स नंबर। 3 के मल्टीपल्स आपने बताने हैं लेस देन 15। पता है ना मल्टीपल का क्या मतलब होता है? कि किसी भी नंबर को अगर किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट आपका मल्टीपल होता है, या सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो उस नंबर का टेबल हमने रीड करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? 0, 3, 6, 9, 12, 15, क्योंकि इसमें 0 तो मल्टीपल है ही नहीं 3 का, 3 1 जा 3 होता है। और लेस देन 15 उन्होंने कहा है, ये तो 15 आ रहा है, लेस देन 15 मीन 15 से कम, तो ये तो क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 तो नहीं है लेकिन 15 है, तो ये उन्होंने तो लेस देन 15 कहा है, तो ये भी क्रॉस हो गया। सी इज़ द राइट ऑप्शन इन विच 3, 6, 9 एंड 12 लेस देन 15, तो दैट इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। The 10th MCQ is the set may be written in dash different ways। सेट को राइट करने के कितने वेज हैं? वेज कह लें या नोटेशन कह लें, ठीक है, एक ही बात है। तो आपको पता होगा कितने वेज हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेबुलर नोटेशन, सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव, द थर्ड वन इज़ बिल्डर नोटेशन। तो कितने वेज हो गए? 3 ना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 2, 3 या 4, कौन सा होगा राइट? 3, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपने भी 3 ही राइट किया होगा। तो बच्चों ये हमने 10 MCQs यहाँ पे डिस्कस भी कर लिए हैं, आपको राइट आंसर भी बता दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब ने के मैक्सिमम राइट ही आंसर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने मेहनत तो की होगी। तो उम्मीद है आप सबके फुल मार्क्स आएँ। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें। और चैनल को अगर कोई रह गया है जिसने हमें बाद में ज्वाइन किया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।